दोस्तों नमस्कार। चुनाव की कड़ी में लोकसभा राजसमंद सीट जो राजस्थान की लोकसभा सीट है और इस सीट का परिसीमन 2008 में हुआ था और 2009 के जो आम चुनाव हुए उसमें यहाँ पहले कैंडिडेट के रूप में गोपाल सिंह ईवड़ा ने 2009 में कांग्रेस से यहाँ से जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2014 में हरिओम सिंह भारतीय जनता पार्टी से 3 लाख के करीब ऊपर यानी 4 लाख के करीब वोटों से ये जीते थे। और फिर 2019 का चुनाव हुआ तो यहाँ से और भारतीय जनता पार्टी की दिया कुमारी ने जीत दर्ज की थी 5.5 लाख करीब वोटों से। इस तरह से एक बार जब बस पहली बार में यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी ये सीट निकाली थी, उसके बाद में लगातार 2 बार, अब की बार तीसरी बार यहाँ अब 26 अप्रैल को मतदान है, 26 अप्रैल 2024 को। इस विधानसभा में इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ये बहुत ही लंबा भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो करीब 300 से 400 किलोमीटर का इसके बीच के गैप है। तो इसमें 8 विधानसभाएं आती है। जेतारण, ब्यावर, मेड़ता सिटी, डेगाना, भीम, कुंभलगढ़, नादौरा और राजसमंद, ये 8 सीटें आती है इसके अंतर्गत। तो वोटों की अगर बात करें, यहाँ अभी जो 2023 दिसंबर में चुनाव परिणाम आए थे विधानसभा के अनुसार देखा जाए तो इस विधानसभा में 8 सीटों पर अगर दोनों पार्टियों के वोटों की तुलना की जाए तो लगभग दोनों के वोट बराबर रहे, ज़्यादा फर्क नहीं रहा। यानी 8 विधानसभा के अंदर जो मत मिले हैं तो जेतारण विधानसभा में 52,551 कांग्रेस को मिले तो 66,277 भारतीय जनता पार्टी को मिले। ब्यावर में 58,745 कांग्रेस को मत मिले तो भारतीय जनता पार्टी को 67,623। मेड़ता सिटी से 59,978 कांग्रेस को मिले, 77,493 भारतीय जनता पार्टी को मिले। भीम विधानसभा की बात करें तो 56,073 वोट कांग्रेस को मिले तो 78,133 भारतीय जनता पार्टी को मिले। कुंभलगढ़ सीट की बात करें तो 56,000 वोट मिले कुंभलगढ़ से, तो कांग्रेस को तो 78,000 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को। नाथद्वारा की बात करें तो 87,446 मत मिले हैं कांग्रेस को, तो भारतीय जनता पार्टी को 54,950। राजसमंद की बात करें तो 62,081 कांग्रेस को मत मिले और 94,073 भारतीय जनता पार्टी को मिले। यहाँ लगभग इन दोनों पार्टियों के वोटों की गणना की जाए तो 1,16,000 करीब से कांग्रेस यहाँ 8 विधानसभा में पिछड़ी हुई है। तो 3 चुनावों के बाद में ऐसा लग रहा है कि अब की बार ऐसा प्रतीत होता है जो दोनों प्रत्याशी नए हैं और दोनों प्रत्याशी अपना पहली बार चुनाव लोकसभा का लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में महिमा सिंह को टिकट दिया तो कांग्रेस ने दामोदर गुर्जर को दिया। और इनकी अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बिल्कुल एक फ्रेश नहीं है, जो कोई तरह के पद पर नहीं है, उनको ये टिकट दिया। और ये टिकट क्यों दिया गया, इसके पीछे लोगों का कहना है कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए, जब उदयपुर के विश्वेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और उदयपुर राजघराने से आते हैं, तो नाथद्वारा में उन्होंने सीपी जोशी को हराया। तुरंत अभी जो बाद में ये अभी इलेक्शन है तो उनकी पत्नी को यहाँ से टिकट दिया गया। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपना दमदार चेहरा उतारा, जो पुलिस से सेवानिवृत्त हुए या स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया है दामोदर गुर्जर ने,
आईपीएस के पद से, तो वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं कांग्रेस। वोटों की यहाँ की गणित देखा जाए तो वोटों के गणित के अनुसार हर बार यहाँ बीजेपी राजपूत को ही 3 बार मौका दिया है, 1 बार कांग्रेस ने भी दिया है। तो अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि चुनाव कैसा होता है। 2019 के चुनाव में 19 लाख मतदाता थे कुल यहाँ, तो हो सकता अब इस बार लगभग 20 लाख मतदाता होंगे इस बेल्ट के अंदर। मुकाबला कुछ रोचक रहने का है और ऐसा लगता है कि मुकाबला अब की बार पूरे राजस्थान के अंदर देखा जाए ओवरऑल माहौल वोट नज़दीकी है। तो 26 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है और ये लंबा क्षेत्र है। 2 तो नागौर की सीटें इसमें आती है, फिर वापस ब्यावर ज़िले की भी है जो पहले पाली ज़िले में थी, जैतारण और ब्यावर ज़िले में हो गया। तो ब्यावर उसके बाद में नाथद्वारा, राजसमंद, कोंबलगढ़, भीम, ये जो सीटें आती है, इसके स्वरूप ऐसा लग रहा है कि मुकाबला तो कांटे का ही होगा। हालांकि अभी तक चुनाव की कोई रौनक ज़्यादा नहीं दिख रही है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस अब की बार काफ़ी सक्रिय है, सक्रियता दिखा रही है पूरे राजस्थान कर, जहाँ से भी न्यूज़ आ रही है, जिन जिन सीट से न्यूज़ आ रही है, तो कांग्रेस अब की बार कुछ फाइट करने के इरादे से उतरी और फाइट मैदानी में ये दिखने भी लगा है कि फाइट में है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये राजस्थान की लोकसभा सीट का जो एक फोरे फोरे तौर जो आंकड़ा था पिछला चुनाव यहाँ कैसा था। वैसे 2019 का आंकलन किया जाए तो यहाँ 5.5 लाख मतों से दिए को मेरे ने जीत दर्ज की, बड़ी जीत दर्ज है। लेकिन विधानसभा का अगर आंकलन करें तो उसमें वोटों की संख्या कम थी। अब देखा जाएगा आगे कैसा होता है। तो इस प्रकार से आपको ये सूचना दी, आपको कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी रोचक कोई आंकड़ा होगा, इसके बारे में हम जानकारी आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।